तो चलिए भारत की जमीन की कहानी को समझते हैं। ये विशाल भी है और विविध भी। तो सवाल ये है कि भारत की जमीन असल में बनी किस चीज से है? जवाब 3 मुख्य हिस्सों में है। सबसे बड़ा हिस्सा मैदानों का है, जो खेती के लिए सबसे जरूरी हैं। इसके बाद पहाड़ और पठार आते हैं। अब जमीन तो है, पर इसका इस्तेमाल कैसे होता है? चलिए इसे समझते हैं। जमीन को 5 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है, जंगलों से लेकर हमारे खेतों तक। इनमें से एक कैटेगरी पर खास ध्यान दिया जाता है और वो है जंगल। 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के मुताबिक देश का इतना हिस्सा जंगलों से ढका होना चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि हमारा फॉरेस्ट एरिया इस टारगेट से काफी कम है। आखिर 1960 के बाद से जंगल का एरिया क्यों नहीं बढ़ पाया है? वजहें कई हैं, जैसे खेती, शहर और इंडस्ट्रीज का लगातार बढ़ना। अब इतने सारे फैक्ट्स और फिगर्स हैं, इन्हें याद कैसे रखा जाए? इसके लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक है। बस ये एक शब्द याद रखिए, PMFLAG। इसका हर अक्षर एक पॉइंट याद दिलाता है जिसके बारे में हमने अभी बात की। चलिए अब जमीन के इस्तेमाल से आगे बढ़कर सीधे मिट्टी की बात करते हैं। 2 खास तरह की मिट्टियों को देखिए, ब्लैक सॉइल जो फसलों के लिए जरूरी है, और डेल्टा की मिट्टी। लेकिन मिट्टी एक बहुत बड़ी चुनौती झेल रही है, सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी का कटाव। अच्छी बात यह है कि इस कटाव को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। ये हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है, विकास और संसाधनों की खपत का रिश्ता। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी बढ़ती है, रिसोर्सेज की खपत तेजी से बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, विकास के साथ साथ भविष्य के लिए इन जरूरी संसाधनों को कैसे बचाया जाए।